सुप्रियो भट्टाचार्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं लेके चलते हैं। लंबा छलांग मारा था, बाछें खिल गई थी उद्योगपतियों की, क्योंकि उस समय केवल यदि दो घराने का हम देखें, पिछले 5 वर्षों में अदानी समूह का 3 गुना से भी ज्यादा संपत्ति बढ़ गया। आईओसी, गुजरात गैस, गेल, ये तमाम कोल, सेल, ये तमाम दरवाजे खोल दिए गए अडानी को। रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2014 में उनका जो नेटवर्थ था वो 3,88,494 रुपए का था। उनका उस समय प्रॉफिट हुआ करता था 23,567 करोड़। आज के दिन में उनका जो वर्थ है वो 6,59,205 करोड़ रुपए का, डबल हो गया। यही खेल है सेंसेक्स का, यही मार है लोगों पर। जब 2014 में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 6,329 रुपए 60 पैसे प्रति बैरल थे, देश में पेट्रोल 71 रुपए और डीजल 57 रुपए का होता था, मतलब 12 रुपए का एक अंतर था। मोदी जी हाय तौबा मचा दिए थे कि डॉलर का, रुपया गिर रहा है, डॉलर से देश का आत्मसम्मान गिर रहा है। आज आपको बताएं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल ठीक आधे दाम पर 3,589 रुपए 25 पैसे प्रति बैरल, और तेल कितना है? रांची में 87 रुपए पेट्रोल, 85 रुपए डीजल, मतलब मात्र 2 रुपए का डिफरेंस है। कहां 12 रुपए का डिफरेंस हुआ करता था, कहां 2 रुपए का डिफरेंस आ गया। यह है महंगाई की मार। और अब उनका नया नारा है कि अब की बार पेट्रोल डीजल 100 के पार, अगले साल पेट्रोल डीजल 200 के पार। क्योंकि अब जब देश का सारा पीएसयू, बीमा से लेकर बैंक तक, रेल से लेकर हवाई जहाज तक, जब सब कुछ बिक गया, तो जो टेम्पो चलाने वाले हैं, स्कूटी चलाने वाले हैं, लूना चलाने वाले हैं, पंप से पटवन का काम करते हैं, अब उनका भी ये सब ले लो। अब ये भी नहीं छोड़ेंगे। पहले तो तुम्हें पैदल चलवाए थे लॉकडाउन में, उससे तुम्हारी पैदल चलने की आदत बन गई है, इसलिए अब से तुम पैदल ही चलोगे, क्योंकि टोल टैक्स में भी जाओगे तो पैसा देना होगा। फास्ट टैग यदि नहीं है, वो भी एजेंसी का है, प्राइवेट एजेंसी। फास्ट टैग यदि आपके पास नहीं है तो आपको फाइन दुगना देना पड़ेगा। ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि देश की महंगाई का यदि पैमाना नापना है
तो रोज एक बार टीवी खोल के देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दाढ़ी बढ़ रहा है उससे भी तेजी से महंगाई बढ़ रहा है। ये कौन सा तरीका है इस देश में? हम किसको एड्रेस करना चाहते हैं? हम कौन सा इश्यू तैयार करना चाहते हैं? किसान आंदोलन की बात को छोड़कर अब ट्विटर पे आक्रमण। जो समर्थक लोग हैं, जो समाज में जीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग हैं, अब उनके पीछे पड़ गया। किसान के आंदोलन के मुद्दे ही भटक गए। हम लोग अब इस स्थिति में हैं कि अब हम एक निर्णायक संघर्ष की ओर चले। बहुत जल्द महंगाई के ऊपर एक क्रमबद्ध आंदोलन की रूपरेखा हम लोग तय करने जा रहे हैं और आम जनों से यह अपील करना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया प्रधानमंत्री जी की मन की बात। इस बार हम लोगों को एक होकर हम सबकी बात को उनको सुनाना पड़ेगा और उनको सुनना पड़ेगा। विगत 3 वर्षों में जो भी आंदोलनकारी लोग हैं उन पर 250% सेडिशन का मामला दर्ज किया गया, देशद्रोह का। केवल आरोप लगाए गए, विचार नहीं हुआ। लास्ट में कोर्ट से 6 महीना, साल भर, 1.5 साल के बाद उनको छोड़ दिया गया। इस तरह से आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए, नौजवानों को डराने के लिए देश की सरकार अब काम कर रही है। हम लोग इसका भर्त्सना करते हैं और आगामी दिनों में हमारा आंदोलन भी इस पर हम शुरू करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई यदि सवाल आपके हैं तो वो अपेक्षित है। लगभग तैयार है, चूंकि अभी त्योहार पर्व का समय था, अब हम उससे गुजरे हैं। चाहे वो टूसू हो, मेला हो, आज बसंत पंचमी है, तो अब हम इसका क्रमबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे। उसका चरणों की घोषणा बहुत जल्द करेंगे। ये सिर्फ महंगाई पर और केंद्र के अत्याचार पर। दादा, बीजेपी के मीडिया प्रभारी ये कहते हैं कि आप लोग ये कहते हैं कि ये बेच दिया, वो बेच दिया, टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन बीजेपी ने जितनी सुविधाएं दी हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड की उन्होंने बात करी और भी बहुत सारी योजनाओं की बात करी, इन लाभ के बारे में आप लोग क्यों नहीं कुछ बोलते हैं जब लोगों को इसका लाभ? मैं पूरे आदर के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं को कहता हूं कि रांची के 10 बड़े हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लेकर वो चल जाए और अपना इलाज करवा के देख ले। 10 बड़े, चॉइस उनका होगा। सारे हॉस्पिटल्स ने आयुष्मान को लगभग सा बैन कर दिया, क्योंकि वो आयुष्मान कार्ड कोई प्रधानमंत्री जी का सौगात नहीं है। वो तो हेल्थ इंश्योरेंस है जो प्रीमियम पे आता है, और जब हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे आता है तो इंश्योरेंस कंपनी को यदि सरकार पैसा नहीं देगी तो वो तो हॉस्पिटल को पैसा नहीं देगी। लाखों करोड़ रुपए हॉस्पिटल्स के बकाए, इसलिए अब उन्होंने आयुष्मान कार्ड लेना ही बंद कर दिया। उनका ये कहना है कि अभी जो 15 करोड़ गैस के सिलेंडर जेएमएम के केंद्र से